अनकही मोहब्बत। तुम्ही को दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छिपाएं। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओफो, शहर के चौक पर आते ही रोज ये गाना बजता है। कोई तो है जो हमें देखकर ये गाना इतनी तेज आवाज में बजाता है। कई महीने हो गए सुनते सुनते, ये जरूर कोई इंटेंशनली बजाता है। ये कहकर सिमी ने आश्चर्य से अपनी कजन नीता की ओर देखा। फिर उसकी कजन नीता भी कहने लगी, कॉलेज जाते हैं तब भी और कॉलेज से आते हैं तब भी यही गाना सुनता है, क्या माजरा है। ये कहकर उन दोनों की निगाहें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के शोरूम पर टिक गई, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, न दिखाई दिया। तो अब कहें भी किससे और क्या कहें। खैर, ये सिलसिला कई महीने चलता रहा। एक दिन सिमी के पिता उसकी माँ से कह रहे थे, अजीब पागल लड़का है वो। कह रहा था कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमने कहा, वो सामने कुआं है, जाओ उसमें कूद जाओ, तब माने कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने कुछ क्षण के लिए हमें देखा और कुएं में छलांग लगा दी। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे कुएं से निकाला। वो बेहोश था। हम तो उसके पिता से कह आए कि यदि ठीक हो जाए तो इसके दिमाग का इलाज करवा देना। माँ ने सब सुनकर कहा, उसके पिता ने इतने सम्मान से आपको बुलाया, आपके साथियों से बातचीत की। लड़का अकेला है, बहुत खूबसूरत है और बेइंतहा धनाढ़े परिवार है। एक बार ठंडे दिमाग से बात कर लेते तो क्या जाता। हो सकता है वो लड़का सच्चा ही हो। ये सब फिल्मी बातें हैं। ये कहकर पिता ने माँ को चुप करा दिया। सिमी और नीता ने माँ से जानने की बहुत कोशिश की कि ये बात किसके बारे में हो रही थी, कौन किससे मोहब्बत करता था। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये कहकर माँ ने दोनों को टाल दिया। समय बीत गया। सिमी के विवाह को अब 32 साल हो चुके थे। एक दिन सिमी और नीता की नंद के घर गईं। उसके आलीशान घर की तारीफ करते हुए सिमी ने कहा, आपका तो फर्नीचर भी बेहद खूबसूरत है। घर तो है ही, कहाँ से लिया? मुझे भी अपने घर के लिए काफी फर्नीचर लेना है। नीता की नंद ने खुश होते हुए बताया कि शहर के सबसे बड़े शोरूम से लिया है। लीजिए, मैं आपको उसका नंबर और कार्ड दे देती हूँ, जाते हुए देख लेना, रास्ते में ही पड़ेगा। जाते हुए सिमी और नीता उस शोरूम पर गई। जैसे ही वो अंदर गई तो काउंटर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति था उन्हें देखकर खड़ा हो गया और अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुका। नीता ने कहा, फर्नीचर देखना है। उसने कहा, आइए प्लीज, पहले बैठिए, पानी लीजिए। ये कहकर उसने चमकती कुर्सी को खींचकर उसे अपने हाथ से पोंछकर फिर से दिल पर अपना हाथ रखा और सिमी को उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मना करने के बाद भी उसने नीता और सिमी के लिए चाय मंगवा ली और कई नौकरों के पास खड़े होने के बावजूद भी अदब से स्वयं ही चाय को सर्व किया। जैसे ही उन्होंने चाय का आखिरी घूंट भरा, उस व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल आई। रिंगटोन थी, तुम्ही को दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छिपाएं। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। उस रिंगटोन को सुनकर सिमी और नीता तनिक मुस्कुराईं। उनके मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने कहा, 32 साल से ये गाना मेरे दिल में समाया हुआ है और अब जब से मोबाइल आए हैं, मोबाइल की रिंगटोन भी यही है। आप सिमी और नीता है ना? देखते ही मैंने आपको पहचान लिया था, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। सिमी ने कहा, आप हमें कैसे जानते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, छोड़िए पुरानी बातों को, आइए चलिए फर्नीचर दिखाते हैं। नीता ने सकपकाते हुए कहा, 32 साल, बताइए ना प्लीज आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पहले वाली गलती आज नहीं करूंगा।
आज मैं बता देता हूँ। 32 साल पहले मैं ही आपके कॉलेज में आते और जाते एक गाना बजवाया करता था। वो गाना यही था। मैं सिमी को दूर से ही देखकर उससे प्यार कर बैठा था। कोई रुसवाई ना हो इसीलिए सामने नहीं आता था, परंतु अपने पिता से कहकर सिमी के पिता से रिश्ता भी मांगा था। मुझे लगा हमारी जात बिरादरी भी एक है और रुपये पैसे की भी हमारे यहाँ कमी नहीं है, शायद मना नहीं करेंगे। सिमी ने लड़खड़ाती जबान में पूछा, क्या आप कुएं में? जी हाँ, वो मैं ही था और 6 महीने बाद अस्पताल से घर आया था। कुएं में गिरने के बाद मुझे काफी दिन बाद होश आया था। आपने हमें क्यों नहीं कहा? सिमी ने दबे स्वर में पूछा। आपको रुसवा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस जमाने में और हमारे उस इलाके में प्यार का मतलब रुसवाई था। और यदि आपके सामने आ भी जाता और आप मुझे पसंद भी कर लेती, अपने पिता से कह देती, तो उनकी कट्टरता आपको बहुत दुख देती। मैं आपको किसी भी कीमत पर दर्द नहीं देना चाहता था, इसीलिए स्वयं प्रयास किया। हाँ, ये मेरी गलती थी, मुझे आपको कहना चाहिए था, परंतु 20 साल की उम्र में शायद मुझे भी उतनी ही अक्ल थी। 2 जिंदगियों के उस पन्ने को सिमी अपनी नकली मुस्कुराहट और छलछलाती झुकी आंखों से सुन रही थी, साथ ही अपनी हथेली की लकीरों को भी बाँच रही थी। पलकों में फंसा आंसू उसकी हथेली पर गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे सीपी में बूंद हो। लंबी गहरी सांस लेते हुए सिमी ने उस व्यक्ति की ओर देखा। जबां तो सिल गई, पर नम आंखें कह गई, काश कि जिंदगी की बूंद कीचड़ में ना पड़ी होती, इस सीपी में गिर जाती तो मोती बन जाती, मोती बन जाती। कुछ दिनों बाद नीता की नंद से सिमी को पता चला कि अजय को ब्लड कैंसर था। उसकी डेथ हो चुकी है। उसने विवाह भी नहीं करवाया था और उसकी करोड़ों की जायदाद के लिए रिश्तेदारों की लंबी कतार लगी हुई थी। तारों भरे आसमान तले सिमी उस अनकही मोहब्बत के तारे को ढूंढते हुए जोर जोर से रोकर कह रही थी, ओ आसमां में रहने वाले, मेरा सलाम ले ले, दबे लबों से ही सही कोई प्याम दे दे, ओ आसमां में रहने वाले।